जैसा कि आप लोगों ने सुना, पिछली बार हम लोगों ने नारद भक्ति सूत्र के 45 नंबर सूत्र तक चर्चा किया था। अब ये 45 नंबर सूत्र क्या है और नारद जी इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। नारद जी कह रहे हैं साधकों के लिए जो पराभक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, दुस्संगः सर्वथैव त्याज्य, ये 43 नंबर सूत्र था। अब दुस्संग सर्वथैव त्याज्य क्यों है साधक के लिए, उस पर चर्चा करते हुए ये भी कहा गया था कि दुस्संग कहते हुए जो हम समझते हैं वो तो त्याग करना ही है। स्थान, व्यक्ति, विचार, ये दुस्संग है। और उसके साथ साथ कोई मेरा प्रशंसा करे, वो भी साधक के लिए दुस्संग हो सकता है। और इसमें साधक को शुरू में ही सावधान होना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा। और दुस्संग क्या क्या होता है दुस्संग में, क्योंकि मनुष्यों के भीतर स्वाभाविक प्रकृति रहता है कि सबके भीतर आसुरी वृत्ति, दैव वृत्ति दोनों है। और संसार में है तो सामान्यतः आसुरी वृत्ति जो है उसको अभ्यास के कारण, जन्म जन्मांतर के संस्कार के कारण वो बहुत स्वाभाविक रूप से बाहर आ जाता है, उससे हम प्रभावित हो जाते हैं। तो वो क्या क्या है, नारद जी 44 नंबर सूत्र में कह रहे हैं, काम क्रोध मोह स्मृतिर्भंस बुद्धिनाश सर्वनाश कारणत्वात्। अब इसको कहते हुए नारद जी कह रहे हैं कि शुरू में सावधान होना जरूरी क्यों है। इसीलिए कहा जाता है कि साधकों के लिए साधना वही है अवेयरनेस, सचेतना। किस विषय पे, ना मुझे क्या करना है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं क्या लक्ष्य लेके आगे बढ़ रहा हूं, इस पर बहुत ही सावधानी रखना जरूरी है। हम कहाँ हैं, किस अवस्था में हैं, किस परिचय में हैं, क्या कर रहे हैं, पैसे में क्या है, उससे ज़्यादा जरूरी है हम क्या चाहते हैं, मन किधर है। हम जो चाहते हैं मन उस तरफ ही बार बार जाता है। और नारद जी कह रहे हैं साधक को पहले ही सावधान या सदा सावधान होना चाहिए। नहीं हो तो क्या होंगे, तरंगायिता अपि में संगात समुद्रायंती। इसके पहले भी इस पर चर्चा हुई थी कि शुरू में जैसे कोई तालाब में हम देखते हैं थोड़ा सा वेव्स, तरंग शुरू हुई, बहुत हल्का तरंग हो तो नीचे तक देख सकते हैं, ज़्यादा वो नीचे के अर्थात नीचे में क्या छुपा है उसको देखने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती। पर जब हम विचारों को छूट दे देते हैं और आगे बढ़ने देते हैं और उसमें मजा लेते हैं, वो सद्विचार हो असद विचार हो, भगवान के लिए जो विचार सत्प्रसंग सत्चर्चा हो एक चीज़ है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई अपने के प्रशंसा करे, अपने बारे में अच्छा प्रशंसा सोचे, ये भी हमारे लिए असत्संग हो सकता है। तो इसलिए शुरू में सावधान होना चाहिए। जैसे तरंग उठता है तो उस समय वो तरंग धीमा रहता है, तब नीचे तक दिखा जाता है। नहीं तो उदाहरण दे रहे हैं, जैसे समुद्रायंती, समुद्र में जो लहरें उठती है वो इतने कठिन रहता है, इतने मनुष्यों को उस लहर में आ जाए तो वो बह सकते हैं। सामान्यतः ये उदाहरण दे रहे कि जैसे काम क्रोध लोभ जो सब रिपुएं हैं हृदय में लघु तरंगों के आकार में उपस्थित सदा है ही, हमने जैसे ही उसको थोड़ा सा चांस दिया वो बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, बाद में समुद्र की लहर की भांति वो शक्ति संचय कर लेता है। उस समय उसको रोकना बड़ा कठिन है। इसके बाद नारद जी एक प्रश्न करते हैं और उसके बाद खुद ही उसका उत्तर देते हैं। और उसका जो उत्तर है
वो अलग अलग 12 गुणों के बारे में कहा नारद जी ने। प्रश्न क्या उठाते हैं नारद जी? कस्तरति कस्तरति मायाम, ये 46 नंबर सूत्र। तो मैं पीछे सूत्र का चर्चा सामान्य कर लिया इसलिए ताकि समझने में सुविधा हो। ये जो हम देख रहे हैं मानवीय जो दोष है, जो मनुष्यों को संसार की ओर ले जाता है, उससे बचने के लिए अवेयरनेस, सचेत होना बहुत जरूरी है साधक को। और उसके बाद नारद जी जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कौन इस माया को पार कर सकता है। कस्तरति कस्तरति मायाम। उसके बाद एक एक करके उत्तर देते हैं कि ये उत्तर जो है 46 नंबर सूत्र में ये प्रश्न था नारद जी का। कस्तरति कस्तरति मायाम, कह तरति, कौन तारण कर सकता है, या मारना अर्थ नहीं है, पार कर सकता है इस माया रूप समुद्र को या संसार के माया रूप संसार को। एक चीज विशेष रूप से साधकों को सदा ध्यान रखना चाहिए, ये संसार जो दिख रहा है इसमें साधकों को, जैसे हम लोग ध्यान करते हैं आंख बंद करते हैं, वैसे ही मन की ओर से साधकों को इस संसार के विषय से मन को अपने आप को विड्रॉल करना पड़ेगा। साधक को जो इस माया, इस पराभक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। पर यहाँ नारद जी एक उपाय भी बताते हैं कि भाई आप माया को पार करोगे तो उसका ये आपको करना पड़ेगा। प्रिय जो लक्षण या गुण के बारे में या व्यवस्था के बारे में नारद जी कह रहे हैं, ये एक व्यक्ति के भीतर सब गुण मिल जाएगा ऐसी कोई बात नहीं। कोई भी एक मन को मन संयम करते हुए भी माया को तर सकते हो। और इसके बाद ये भी कहा जा, नारद जी कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। नारद जी कह रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, यस संज्ञान त्याजति। अच्छा, संग से इस सब समस्या का कारण है। अब देखो, और जब मन जुड़ता है, संसार बाहरी है, बाहर का है। संसार की चीजों को हम कहते हैं कि ये संसार जो माया है, माया मेरे लिए है। संसार के हम असत्य तो नहीं कह रहे हैं, शास्त्र में इसको आपातो प्रतीयमान सत्य भी कहा गया है। संसार को जो चीज हम देख रहे हैं, आपातो प्रतीयमान जो सामान्य तो दिखाई दे रहा है वो सत्य हम तो देख रहे हैं, सत्य है। पर इसको आपातो प्रतीयमान सत्य इसीलिए कहा जा रहा है, ये सदा सत्य नहीं है। क्योंकि सदा सत्य जो है या तो भगवान हो या तुम्हारे अपने स्वरूप हो, सदा सत्य है। जिसमें पूर्ण है, जिसमें कोई सत्य रज तम तीनों गुणों के द्वारा किसी भी प्रकार से वो प्रभावित नहीं है। जैसे सूरज का रश्मि तालाब में, गंदे पानी में, सब में वो रिफ्लेक्शन उसका मिलता है, पर उससे सूरज किसी प्रकार प्रभावित नहीं होता है। उसी प्रकार मनुष्य के भीतर जो ईश्वरत्व, देवत्व या सत्य है, वो उसके तीनों गुणों के कारण लगता है प्रभावित है, पर तीनों गुणों के पड़े है। तो ये कहा जा रहा है यहाँ, जस संज्ञान त्याजति, ये संसार के बंधन का बड़ा कारण है। हम जोड़ लेते हैं, अपने आप को जोड़ लेते हैं। किससे जोड़ते हैं? विषय से जोड़ते हैं, इमोशन से जोड़ते हैं, व्यक्ति से जोड़ लेते हैं, वस्तु से जोड़ लेते हैं। एक वस्तु मेरे पास नहीं था, किसी ने उपहार में दे दिया, हमने जाके खरीद के लेके आया, तुरंत उसके साथ मैं जोड़ दिया, एक मैं रूप इमोशन जोड़ दिया। मेरे पास कार नहीं थी तो मैंने एक कार खरीदा और उसके साथ मेरा इमोशन उसके साथ जोड़ दिए, ये मेरी कार है। तो ये हर वस्तु के साथ जैसे हम अपने इमोशन को जोड़ते हैं, व्यक्ति के साथ, व्यवस्था के साथ जोड़ते हैं, इसको संग कहते हैं। संग माने जोड़ना, जुड़ जाना। तो जो संग को त्यागते हैं, संज्ञान त्याजति, कई एक प्रकार चीज हो सकता है, क्योंकि जोड़ने का जो विषय है बहुत सा है, इसलिए संज्ञान त्याजति, जो त्याग करता है वो ईश्वर को या पराभक्ति को प्राप्त कर सकता है।
तो ये एक गुण की बारे में कहा गया है, या दोष भी कहे, पर यही जब हम इस दोष से विजय प्राप्त कर लेते हैं तब इसका स्वामी बन जाते हैं। ये मेरे अधिकार में है, कोई आसक्ति। इसीलिए साधकों को कहा जाता है कि पहले स्थूल त्याग करो, स्थूल आसक्ति, स्थूल संग त्याग करो। इसलिए ऐसी जगह में जाओ। इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा, ये इसके पूर्व ही एक था कि जो, या बाद में आएगा, हाँ बाद में आएगा, कि ये जो विविक्त स्थानम सेवते, वो बाद में आएगा। तो उसमें अभी आगे उस पर चर्चा करेंगे। तो ये संज्ञान त्याजती, इस पर बड़ा ध्यान देना चाहिए। सब समस्या का कारण यही है। अब समस्या आपके लिए जो पराभक्ति को प्राप्त करना चाहते, जो संसार में मजा ले रहा है, संसार में कोई दोष नहीं दिखा दे रहा है, वो अच्छा, उनके लिए कोई बात नहीं है। समस्या वही है कि जो संसार के साथ चल रहा है उसके लिए कोई समस्या नहीं है, बड़ा मजा है, संसार के साथ चल रहा है। पर जब लगेगा कि ये प्रश्न उठता है मन में, जैसे हम लोग अपरोक्षानुभूति शंकराचार्य महाराज के प्रकरण ग्रंथ है, उसमें ये विचार जो है, ये कई बार मैं इस पर जिक्र करता हूँ। शास्त्र में कई जगह अलग अलग रूप में इसका है। को अहम कथम इदम जातम को वही कर्ताश्च विद्यते उपादानम किमस्ति विचार सो अयम ईदृश। ये जो संज्ञान त्याजति, उसके लिए विचार, मैं कौन हूँ। अब जब चले जा रहे हैं, कोई मजा आ रहा है, खा रहा, पी रहे, कमा रहे, भोग कर रहे, चले जाए, उसके लिए कोई समस्या नहीं है। पर जैसे ये प्रश्न आता है, शास्त्र में विचार होता है कि ये जो सुख दुख के बार बार हम धक्का खा रहा है, फिर उठ रहा है, फिर चल रहा है, इससे झमेले से बचना कैसे बच सकते हैं, कोई उपाय है? तो महापुरुष लोग, शास्त्रकार लोग उपाय बताते हैं। तो कह रहे कि तुम प्रश्न करो, तुम कौन हो? तुम क्या स्थूल शरीर हो, मन हो, बुद्धि हो, या तुम जो देख रहे हो, तुम्हारी जो रिश्तेदारी है, तुम्हारे सगे संबंधी है, तुम जिसमें घर में निवास कर रहे, ये क्या तुम्हारा है? क्योंकि पहले तो शरीर में मन आता है, तो जब शरीर सत्य बोध होता है तब बाकी सब सत्य बोध होता है। तो को अहम, मैं कौन हूं? कथम इदम जातम, किसी लिए इसका शरीर का जन्म हुआ है? इसका कर्ता कौन है, मालिक कौन है? देखिए ये एक कॉन्सेप्ट है। मैं अपने घर का मालिक हूं, ये रहता ही है कॉन्सेप्ट। मैं मालिक हूं, मेरे ये संपत्ति का मालिक। तो एक प्रश्न होता है, भाई तुम्हारा ये मालिक कौन है? को वही कर्ता शु उपादानम क्यों अस्ति, किस उपादान से मेरा शरीर है? ये सब जैसे ही विचार करना शुरू कर देंगे तब वो अभ्यास से बार बार करना पड़ता है। तो संज्ञान त्याजति, आसक्ति त्याग होगा। उसके बाद कह रहा जा रहा है, एक उपाय ये भी है, जो महानुभावम सेवते। ये 46 नंबर सूत्र में ही है। पहले तो प्रश्न उठा के फिर एक एक करके नारद जी उसका उत्तर दे रहा है, क्योंकि यही सब चीज हमें बांधता है। उसमें संग आसक्ति बांधता है, पर उसमें छुटकारा एक कारण बता रहे हैं, उसके बाद उपाय भी बता रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं, यो महानुभावम सेवते। जो महानुभाव महापुरुष कह सकते हैं, जो कहते हैं महान पुरुष कह सकते हैं, गुरु कह सकते हैं, जिनका सेवा करते हैं। सेवा करना माने जाके पैर दबाया गुरु का, शरीर को कुछ सेवा किया, कुछ खिलाया पिलाया, मैंने वो सेवा मात्र, ऐसा नहीं। गुरु ने जो कहा, शास्त्र ने जो बात हमारे लिखी हुई है, उस मार्ग में चलने के लिए उपाय के रूप में वही बात गुरु हमारे सामने रखते हैं। उस बात को मान के अपने जीवन में उतारने का जो प्रयास है, वो भी सेवा के भीतर है। सिर्फ गुरु नहीं है, अभी गुरु का तो दर्शन नहीं है, उनका शरीर चला गया, कैसे सेवा करेंगे? नहीं, गुरु ने आपको जो दीक्षा दी, मंत्र दिए हैं, उस मंत्र का जप करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का प्रयास, जो गुरु ने मार्गदर्शन दिया था, वो करना भी गुरु का एक सेवा है। ये जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ कहा जा रहा है, नारद जी प्रश्न उठाया, माया को कौन अतिक्रम कर पाता है? वे कैसे व्यक्ति होते हैं जो आसक्ति का त्याग करते हैं, संज्ञान महापुरुषों की सेवा करते हैं? इसके बाद बड़ा एक इम्पॉर्टेंट बात नारद जी कह रहे हैं
निर्ममो भवति। निर्मम मतलब क्या, बड़ा जिसको बोलते कठोर, ये सब नहीं, इसमें इस अर्थ है जो ममता शून्य है। निर्मम ममता शून्य हो जाता है। मम क्या है, मैं मेरा, साधारणतः ऐसे ही होता है। मैं एक बंधन का कारण है, वो मेरा एक बंधन का कारण है। श्री रामकृष्ण देव इसीलिए उदाहरण देते हैं ना, आप लोग वचनामृत में पढ़े कि कहते हैं कि वो बकरी वो मैं करता है, तो उसके बाद काटता है, उसका मांस खाते हैं, फिर चमड़े से उसका वो ढोलक बना तब भी धम धम करता है वो मैं। फिर जब वो तून बनाते हैं ना, वो रुई, तब तू करता है, तब मुक्ति। एक उदाहरण दिया जा रहा है कि भाई देखो, मुक्ति सहजता से नहीं होती, कितने ज्ञान विचार करना पड़ता है। तो ये जो महानुभाव सेवते, इसको भी विशेष रूप से जान के रखे और समझ लेना जरूरी है कि स्थूल शरीर में कोई महापुरुष की सेवा करना नहीं जरूरी नहीं, ऐसा नहीं है। कोई आश्रम में हम जाते हैं, भगवान के पास बैठ के प्रार्थना करते हैं, वो भी एक महापुरुष की सेवा हो सकता है, भगवान की सेवा हो सकता है। पर ये निर्ममो भवति, अर्थात निर्मम माने आसक्ति या ममता कैसे जुड़ता है, जैसे ही मेरा तुरंत एक जुड़ गया, एक इमोशन जुड़ गया, मेरे चीज है, मेरा घर है, मेरे परिवार है, मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, मेरी बेटी है, वो ये जो घर के जो है कुछ चीज़ है, वो स्कूटी है तो वो मेरी स्कूटी है, तो एक इमोशन जोड़ दिया। और ये जुड़ता जैसा है, इसको सामान्य रूप से समझे, जो था नहीं हमने जोड़ा। एक समय नहीं था, घर में 4 व्हीलर नहीं रहा हो तो मेरी कार है, तो जैसे ही दौड़े अपने डेवलप किया। छोटा बच्चा या कोई परिवार, शादी हुई, पत्नी, एक समय नहीं पता ही नहीं था, जानते ही नहीं थे, पर जैसी ही बात हुई और बात चलने लगे, धीरे धीरे एक मैं मेरापन जुड़ते गया। तो ये जो इमोशन संज्ञान त्याजती, इसीलिए कहा जा रहा है। जैसी, और उसका कारण कौन है, जोड़ने का कारण विषय नहीं है, मैं हूं, क्योंकि मेरे भीतर भी ये जोड़ने का इच्छा है, ममता है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ना, माया और दया, अपनों पर माया है और दया जो दूसरे पर। ममता जो है हम जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं ना, विषय हो गया, विषय के साथ इमोशन। और ये ममता में एक सबसे बड़ा चीज है, ये जान के रखे, इंद्रिय तृप्ति का एक ऑप्शन हमारे दिमाग में है। किसी के साथ ममता डेवलप कैसे करता है, अब देखो, जड़ वस्तु जिससे कुछ लेना देना नहीं, उससे उतना जुड़ेगा नहीं। पर जहां ऐसे लगेगा मेरे इंद्रिय तृप्ति का ये कारण हो सकता है, स्वार्थ है, वो हम वहां जुड़ते हैं। जहां कुछ कारण नहीं है, लगता है कि क्या करना, कुछ नहीं, हमारा नहीं, हमारा हो नहीं सकते, वही ममता डेवलप नहीं होगा, क्योंकि वो स्वार्थ, जहां लगता है कि स्वार्थ पूर्ति का एक ऑप्शन है, कहीं से भी छोटा सा, तुरंत तो अपने फिजिकली बाद में है, मेंटल लेवल पे, मानसिक स्तर पर कल्पना के द्वारा वो एक इमोशन डेवलप करता है, ममता डेवलप कर लेता है। ये ममता जो डेवलप होता है, ये जान के रखे, वो आपका या मेरा, मैं करूं तो मेरा समस्या है, सामने वाला चीज का समस्या नहीं है, क्योंकि मेरे अपने स्वार्थ के कारण, मैं अपने इमोशन के कारण उसके साथ जुड़ा हूं, ताकि उससे हमें कुछ मिलेगा, ये आनंद भी मिलेगा, जो भी कुछ हम सोच के रखें। इसीलिए प्रॉब्लम हमारा है। फिर जब हम वही प्रॉब्लम, उनका भी तो एक इंडिविजुअल चीज है, वो इंडिविजुअल है, व्यक्ति के रूप में, वस्तु के रूप में, वो एक समय नष्ट हो सकता है। व्यक्ति के रूप में किसी से ममता जोड़ लिया, वो छोड़ के चले गए, तो हम रोते रहे, कहते कि देखो हमने इतना किया, वो हमारा प्रॉब्लम था। ये जान के रखे, ये ज्ञान विचार का ये प्रोसेस ये भी है। वो समस्या मेरी थी, मैंने इस समस्या का कारण मैं ही हूं। इसलिए स्वामी जी भी बोलते ना, तुम आज जो हो उसके लिए तुम ही उत्तरदायी हो, शास्त्रकार लोग यही कहते हैं। तो ये जो कहा जा रहा है, निर्ममो भवति, ये 46 नंबर सूत्र में था। उसके बाद इस पर बड़ा लंबा हो सकता है एक एक सूत्र पर चर्चा, पर हम संक्षेप में चीज को समझने के लिए इस पर संक्षेप में चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद जो निर्ममो भवति के बाद, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट साधक के लिए, इसीलिए ठाकुर कहते हैं ना, ध्यान करना कोने में बैठ के, मन में बैठ के, और कोने वन में, मन में, तो एकांत में, एकांत अपने घर में भी एकांत में हो सकता है,
जंगल जहाँ कोई डिस्टरबेंस नहीं है, और मन ही मन भीतर भीतर में जप करना है। उसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं 47 नंबर सूत्र की शुरुआत है, यो विविक्त स्थानम सेवते। फिर वही बात है, विविक्त स्थानम सेवते। इसका मतलब ये नहीं कि हम घर बार छोड़ के, संसार परिवार छोड़ के अब जंगल में चले गए। पुराने ज़माने में व्यवस्था उस तरह का था। आज वो ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन भी है, जहाँ हो उस स्थान में रहते हुए अपने भी कोशिश करो। ये ठाकुर इसीलिए गृहस्थ जीवन में बोलते बीच बीच में भगवत प्रसंग करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए, उसके बाद एकांतवास करना चाहिए। वही क्या है, यो विविक्त स्थानम सेवते, जो करता है ये गुण वो पराभक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो विविक्त स्थानम में वो आप घर में बैठ के भी विविक्त स्थान हो सकता है, पर शुरुआत के लिए साधक के लिए बीच बीच में जाना, या शुरुआती तौर पर जो कोई साधक साधु बनना चाहते हैं या भगवान लाभी जीवन का एकमात्र उद्देश्य मानते हुए घर बार परिवार छोड़ दिया, शुरू में बड़ा सावधान रहना पड़ता है। ऐसे एकांत स्थान में चले जाओ, ज़्यादा बाहरी लोगों से नहीं मिलना इसका ज़रूरी है। जैसे छोटे वो पौधा होता है उसको घेरा लगाते हैं, ये कई आश्रम में कहे ऐसी व्यवस्था है, रामकृष्ण मिशन में भी है। शुरुआती तौर पर ब्रह्मचारियों को बताया जाता है तो थोड़ा अलग से रहो, घर में बार बार फोन मत करो, ये करो, आदि आदि सब रहता ही है। तो ये विविक्त स्थान हम सेवते, जब हम उसके योग्य बन जाए, योग्य बन जाए माने क्या, थोड़ा सा बहुत तरंग आके हमें हिला ना पाए। समुद्र आयंती जो इसके पहले सूत्र, समुद्र की लहर जब आ जाए तब तो कंट्रोल करना बड़ा कठिन है। तो इसलिए शुरुआत में ही सावधान होना, जो लहरें है उस लहरें से बचने के लिए जब तरंगायित अवस्था में है, उस अर्थात मन के विचलन जो है, उस समय आपको पकड़ना पड़ेगा, उसको करके थोड़ा ठंडा कर सकते हो उसको। नहीं तो जब वो लहरें उठ जाए, विचार इतना कठिन हो जाए जिसको संभालना कठिन हो जाए, तब साधक का पतन, बार बार पतन हो सकता है। या साधना में जो गति है वो गति रुद्ध हो सकता है, उसमें बाधा आ सकता है। इसके बाद कह रहे हैं यो विविक्त स्थानम सेवते यो लोक बंधम उन्मूलयति। लोक बंधन कैसा होता है, और एक चीज, एक विशेष रूप से इस मन की मानसिकता को हम समझे मनुष्यों के। हम कहते हैं कि भाई समाज में रहना है तो करना पड़ता है महाराज, करना पड़ता है। एक बार, अभी ये सब बताना नहीं चाहिए, पर क्या होता है कि एक एक्सपेक्टेशन रहता है। जैसे मान लो कोई हमें कहता है, कोई कहता भी था, महाराज आप हमारे घर में उस समय ये पूजा था, आपने नहीं आया था, आपको आना चाहिए था, इस तरह के। या मान लो किसी के घर में कई पूजा करते ही रहता है कि कोई जगह में कोई मंदिर बना हुआ है, उसमें सब प्रकार के देवी देवता रखे, कुछ ना कुछ चलते रहता है, तो आप उसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया। उसमें एक गलती ये होता है, भाई देखो, एक सन्यासी का जीवन एक है, गृहस्थ जीवन में हमें बहुत से व्यवस्थाओं में सबको मना के लेके चलना पड़ता है। हम ठहरे पककर हम उसमें काहे के लिए पड़े, कभी गए ये गए, पर वो एक रह जाता है, भाई एक समाज में है तो हमें उसकी बात मान के चलना पड़ेगा, नहीं तो वो क्या सोचेगा, उसकी शादी में नहीं गया तो वो हमारे घर में नहीं आएंगे, कुछ करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ जो कह रहे हैं ना, यो लोक बंधन उन्मूलयति, इसमें बड़ा ध्यान रखना। लोक बंधन ये जो है 47 नंबर सूत्र में, जो निर्जन स्थान में वास करते हैं, सांसारिक बंधनों को त्याग करते हैं। सांसारिक बंधन इसी को, और ये हमने डेवलप किया है, ये किसी ने नहीं। व्यवस्था एक है, सामान्य व्यवस्था सबके साथ रहता है, एक बार नहीं गया 2 बार बोलेगा, चलता है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य की ओर ध्यान रहे तो छोटी मोटी ये सब पर आपको लगेगा हम उसको खुश करेंगे, उसको मना के लेके चलेंगे, रखना पड़ता है महाराज, आप नहीं समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। कई चीज हमने डेवलप कर लिए, हमने सोच लिए अपने कल्पना के माध्यम से कि ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है। 2 दिन पहले एक लड़का आया था, वो उम्र हो गया 32 साल के, बच्चे पढ़े लिखे लड़के, साधु बनना चाहते हैं, माँ बाप की एक ही बच्चा है।
तो मिशन में 30 साल तक साधारण तो ले आ जाता है, तो 32 हो गया। तो जो गाइडलाइन कहीं से उनको दिया गया है, तो मेरे से मिलने के लिए आया था। तो वो कहने लगे कि मेरे माँ बाप का क्या होगा। तो मुझे जो कहना था कहा, और उसमें ये भी बताया कि ऐसे मठ मिशन में कई लड़के होंगे, साधु बना है, जो माँ बाप के एक बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, दोनों ही, एक शारदा मठ में, एक ब्रह्मकृष्ण मिशन में। बड़ा चल रहा है माँ बाप का। कुछ दिन पहले, वो साल 2 साल हो गया, आपको शायद कह रहा था कि कुछ दिन पहले भी एक लड़का ऐसा अचानक कहीं भाग गया घर से। बहुत पहले मेरे से मिला था, तो मैं कुछ गाइडलाइन दिया था ऐसा ऐसा। तो घर वाले ने वो फोन का रिकॉर्ड सब लेके मेरे को सुना रहे, बोले आपने ऐसा बताया था। मैं बोलो अपने जो भी कहना ठीक है कह दिया। पर वो लड़के के भीतर था। उस समय उसके माँ बाप परिवार बोले तू चला जाएगा तो मैं मर जाऊंगी, बाप बोले हम मर जाएंगे, हम आत्महत्या कर लेंगे। मैं मानी अरे ऐसे सब बोलते हैं, सब चलते हैं, कोई किसी के लिए न रुकता। तो लड़का फिर मैं पहले वो मेरे से बाद में संपर्क नहीं किया, वो जाके हमारे कनकल आश्रम में ज्वाइन किया। हो गया 2-3 महीना हो गया, अब चल रहा है, माँ भी ठीक है, बाप भी ठीक, सब ठीक ठाक चल रहा है। कुछ दिन बाद वो भी भूल जाएंगे। तो ये जो इमोशन है, एक चीज जान के रखे, ये इमोशन हमने डेवलप करते हैं। माँ की इमोशन अपने बच्चों के लिए एक प्रकार वो डेवलप कर लेते हैं। बच्चे अपना इमोशन अपने आसपास की स्थिति को देखते माँ के साथ एक डेवलप कर लेता है, पर उसके लिए ना माँ के लिए बच्चे दायित्व है, माँ बच्चे के लिए माँ दायित्व है, ऐसा नहीं है। वो माँ की प्रॉब्लम है। आप प्रॉब्लम कहो तो लोग कहेगा कैसे कैसे कह रहे हैं, पर हम विवेक विचार को, अपने इमोशन को, जो अटैचमेंट को काटने के लिए हम बड़ा कठोर हो सकते हैं, कहना करना जरूरी है। तो ये प्रॉब्लम इंडिविजुअल है। संसार का जो माया जो है, ये कोई पकड़ के नहीं रखा हमें, हमने डेवलप किए, ये जान के रखे। तो यहाँ कह रहे हैं इसके लिए शुरुआती तौर पर बड़ा सावधान रहना चाहिए। और इसीलिए नारद जी यहाँ कह रहे हैं कि यो विविक्त स्थानम सेवते लोक बंधम उन्मूलयति। लोग जो बंधन है ना, इसको उन्मूलन करता है। हम देखते हैं एक साधु, उसके 2 भाई, तो भाई छोटा भाई जो है वो जब बड़ा भाई साधु बना, उसके कुछ साल बाद पिता का देहांत हो गया, 1 साल बाद। तो छोटा भाई उस समय 12वीं वगैरह में पढ़ता था, तो बड़ा माने रो रहा है, क्या करे, कैसा करे, कैसे होगा, क्या होगा। तो थोड़ा बहुत धक्का तो लगता है, पर वो साधु स्ट्रिक्ट रहा, वो गया भी नहीं, कुछ नहीं किया। पर वो अभी बड़ा मजे में है, सब ठीक ठाक हो गया, सब चल रहा है, वो आनंद से है। तो शुरुआती इस समय जो है, इसमें थोड़ा सावधानी रखिए। और विशेष करके जो साधक साधना करना चाहते हैं उसके लिए बात है। तो यहाँ जो नारद जी कह रहे हैं, लोक बंधम उन्मूलयति, एक गुण लक्षण। उसके बाद एक बहुत जरूरी है उसकी बात की जो है, निस्त्रैगुण्य भवति। 3 गुण, सत्व रज तम। तो ये 3 गुणों के पढ़े चले जाना। संसार मतलब ये 3 गुण है, सत्य रज तम। सात्विक गुण, दैवी गुण कह सकते हैं, जो पूर्णता की ओर जाने में हमको हेल्प करता है। सत्प्रश्नों, सच्चर्चा करना, ये सब में सत्व गुण बढ़ता है। और उसके बाद रजोवृत्ति, खराब अच्छाई की बात हम ये नहीं कर रहे, पर जो साधक साधना करना चाहते हो, इंडिविजुअल के लिए एक इसका महत्व क्या है, जो रजोवृत्ति है वो कर्म में लगा देता है, और वो बस यही कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसे ही मन की चंचलता का कारण भी बनता है। पर तमोवृत्ति में वो बस फिजिकली मेंटली वो डाउन रहता है, और कुछ करने का मन नहीं है, बस खाए पिए पड़े रहे, पशु वृत्ति भी कह सकते हैं। पर ये तीनों वृत्ति, इसको अलग अलग भाव से आप इसको व्याख्या कर सकते हो, पर तीनों वृत्ति मतलब संसार, सत्य रज तमो 3 गुणात्मक ये जगत संसार है। तो इससे परे जाना है, इस पर विजय प्राप्त करने से तब जाके, इसीलिए कहा जा रहा है निस्त्रैगुण्यो भवति, ये 3 गुणों के परे जाओ। अच्छा ये कहोगे भाई जब तक शरीर है 3 गुण तो है ही, इसके परे कैसे जाओगे? तो इसीलिए साधक कोशिश करते करते एक समय ऐसा आ जाता है, जो साधक शरीर के रूप में तो दिखाई देता है,
जैसे रज्जु सर्पवत वेदांत सार में कहते हैं, रज्जु सर्पवत, सर्प रज्जु जैसा दिखता है, या सर्प रस्सी को जला दिया। रस्सी में सर्प भ्रम भी होता है, जैसे एक रस्सी है, उस रस्सी से बांधने का काम हो सकता है, पर वो रस्सी जब जल जाए तब वो जलने के राख के रूप में पड़ा हुआ है, रस्सी जैसा दिख रहा है वो, पर वो रस्सी से बांधने का काम नहीं हो सकता है। उसके बाद ये भी कहा जाए साथ रज्जु सर्पवत हो, एक रस्सी पड़ी हुई है, हम सोचते कि देखो, एक जब ज्ञान नहीं है, भ्रम से रज्जु को सर्प जैसा हम सोच लिया और उसके लिए उस प्रकार हम रिएक्ट कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। पर जैसे ज्ञान आ गया, जैसे हम देख लिया प्रकाश, अरे ये तो रस्सी पड़ी हुई है, तो जो भ्रम था वो चला जाता है। संसार भी इस प्रकार है। हमारे लिए संसार जो है रज्जु सर्पवत, या कहे कि रस्सी जैसा है, जले हुए रस्सी जैसा है। पर जब जिसको कहते हैं, ये जब साधक इस सत्य रज तम 3 गुणों के परे चले जाते हैं, तब क्या होता है, जीवन मुक्त बन जाते हैं। जीवन मुक्त शब्द से हम परिचित हैं, जो जीते जी वो मुक्त हो जाता है। कैसे? नहीं, रज्जु सर्पवत, रस्सी जले हुए रस्सीवत, वो रस्सी जैसा दिखता है पर वो रस्सी का काम नहीं करता है। रस्सी जब तक वो राख जैसा रस्सी बना हुआ है, ऐसे मारे वो राख एकदम बिखर गया, तब रस्सी भी नहीं दिखेगा। उसी प्रकार जो जीवन मुक्त है, उसका काम सत्य रज तमो 3 गुणात्मक कार्य संसार में सब कुछ कर रहे हैं, पर असल में वो जले हुए रस्सी जैसा है। और जैसे ही वो शरीर चला गया, वो मुक्त हो गया। जब तक शरीर नहीं गया, स्थूल शरीर में है, जीवन मुक्त है, तब जले हुए रस्सी जैसा है, पर रस्सी का काम उससे नहीं हो सकता है, संसार का बंधन उसे बांध नहीं सकता है, क्योंकि रस्सी बांधता है। तो इस दृष्टि से भी इसको समझने, और आज इसको एकदम क्लियर हो गया मुझे लगता है कि जीवन मुक्त की कैसी अवस्था होती है। इसलिए वेदांत में देखो, शास्त्रकार लोग एक से एक उदाहरण देते हैं, दे के समझाते हैं, भाई देखो ऐसा। तो इसीलिए कहा जा रहा है, नारद जी कह रहे हैं निस्त्रैगुण्य भवति। और उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट, सोचा था आज 50 तक करूंगा, पर अभी ये 47 चल रहा है। तो उसके बाद नारद जी कह रहे योगक्षेमम त्याजति। अच्छा, योगक्षेम क्या है? इसलिए हम गीता में भी पढ़ते हैं ना, कि भगवान कहते हैं, जो भगवान के शरण में जाते हैं, भगवान उनका योगक्षेम वहन करते हैं। तो यहाँ इस पर भगवत गीता में भी ये जो विविक्त स्थानम सेवते लोकबंधम उन्मूलयति निस्त्रैगुण्य भवति योगक्षेमम त्याजति। तो भगवत गीता की में भी एक श्लोक है इस पर। गीता के 14 अध्याय 5वें श्लोक में है, इस 3 गुणात्मक है ना, सत्य रजतम, उसमें सत्यम रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवा। प्रकृति जात है, संसार मतलब सत्य रजतम 3 गुण। निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहे देहिनम अव्ययम। ये मनुष्यों को बांधता है, सत्य रजतम 3 गुण। तो इससे भगवान कह रहे हैं, इससे बंधन से ऊपर जाने के लिए, उसके आगे भी श्लोक है कि भगवान पे अपने आप को समर्पण करो। तो यहाँ जो कह रहे हैं कि जो योगक्षेम को त्याग करता है, योगक्षेम क्या है? शास्त्र में कहा जाता है प्राप्त वस्तु का, अप्राप्त वस्तु का प्राप्ति को योग कहते हैं, जोड़ना। और क्षेम क्या है? जो है हमारे पास उसको रक्षा करना। संसार में हम ही कहते हैं, ये नहीं है तो उसको पाना है आ गया तो उसको रक्षा करे। गाड़ी नहीं थी तो गाड़ी को पाना है, खरीदना है, खरीदना है। और आज तो बांधने का इतनी सब सुविधा व्यवस्था कर दिया कि भाई आपको कार चाहिए, आपको 10 लाख इकट्ठा करने का जरूरत नहीं है, आप 1 लाख जमा करके ले लो, बस। बांधने का इतना तरीका है, सहज हो गया। अभी माया बंधन बढ़ाने का एक बड़ा सुयोग सुविधा अभी सहज हो गया। एक जमाने में ये नहीं था, और किसी प्रकार बंधन था। तो योगक्षेम जो नहीं है उसको पाना, उसको योग कहते हैं। और जो है आ गया उसको रक्षा करना। पर जब साधक के लिए भगवान मेरी योगक्षेम करेंगे, रक्षा करेंगे, तब वो
माया को पार कर सकता है। इसलिए भगवान श्री राम ये नारद जी जो प्रश्न उठाया, कस्तरती कस्तरती मायाम, तो इसमें नारद जी उत्तर देते, जो संज्ञान त्याजती महानुभावम सेवते निर्ममो भवती, ये कहते हुए ये 46 नंबर सूत्र में, 47 नंबर सूत्र में ये कह रहे हैं साधक के लिए जरूरी है, आज प्रतिदिन हो सकता है, नहीं हो सकता है, बीच बीच में। उसके बाद विविक्त स्थानम सेवते, ये क्लियर हुआ होगा। लोकबंधम उन्मूलयति निस्त्रैगुण्य भवति योगक्षेमम त्याजति, ये जिसके भीतर एक गुण भी है, योगक्षेमम त्याजति, बस भगवान पे संपूर्ण निर्भर हो गया, तो उसको भी हो सकता है, पराभक्ति को प्राप्त कर सकता है। जो 3 गुण के पड़े चले गए, वो साधक भी जीवन मुक्त हो सकता है, संसार के बंधन को काट सकता है, माया के बंधन को काट सकता है। जो लोक बंधन उन्मूलयति, लोक लाज, लोक व्यवस्था, वो सब के कारण जो त्याग कर दिए, और उसके बाद विविक्त स्थानम सेवते, जो बीच में जाके एकांत में बैठ के साधन भजन करते हैं, और जो खुद ही अपने घर में भी एकांतवास हो सकता है। उसके बाद नारद जी उसके बाद वाला भगवत गीता में भी यही जो मैं कह रहा था कि भगवान दायित्व लेते हैं, भगवत गीता में भी 7वें अध्याय का 14 नंबर श्लोक में है, ये कितना कठिन है। उसमें दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। भगवान स्वयं कह रहे हैं भगवत गीता में दैवी गुण, और दैवी गुण के बारे में भी भगवत गीता में वो लंबा है। ये त्रिगुणात्मिका माया, सत्व रज तम, जिसकी बात आपने कहा, ये बड़ा कठिन है इस पर जाना। ये हम समझते हैं, कितना कुछ समझते हैं, फिर भी नहीं होता है। मोड़ गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं, कितना कठिन है। इसीलिए बार बार शास्त्र में कहा गया है, शुरस्य धारा निशिता दुरत्तया दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति। महापुरुष लोग, कवि अर्थात मंत्रद्रष्टा रहा मुनि, ये कहते हैं कितना कठिन है, तलवार के धार पर चलने जैसा है। संसार के माया में अपने आप को छोड़ देना, चल से चल यार, चलते रहे, कोई समस्या नहीं है। समस्या जब शुरू होती है, जब हमारे मन में प्रश्न उठता है, को अयम कथम इदम जातम, को वही कर्ताश्च विद्यते, उपादानम किमस्ति विचार सो अयम ईदृश, ये विचार जब उठता है, जब प्रश्न उठता है, तभी समस्या शुरू होता है। तभी माया के बंधन से मुक्त होने के लिए तब हम नारद भक्ति सूत्र सुनते हैं, पढ़ते हैं। और नारद जी इसीलिए कह रहे हैं, कस्तरती कस्तरती मायाम, माया के बंधन को कौन लांघ सकता है, कौन उस पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो ये एक एक करके सूत्र है, और 47 नंबर सूत्र तक चर्चा किया गया है। आगे हम 48 से शुरू करेंगे। ये 50 नंबर सूत्र तक ये कौन माया को पार कर सकता है, इस पर नारद जी ने लक्षण बताए। 12 लक्षण है, और उसके बाद घूम फिर के वही बात है। नारद जी जैसे गीता में हम पढ़ते हैं, साधना क्या हो सकता है, भगवत गीता में है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तो प्रयच्छति तदहम भक्तुपहितम अस्नामि प्रयतात्म। जो भी भगवान को हम चढ़ाते हैं, जो भगवान ग्रहण करते हैं, या भगवान में समर्पण, इसलिए भगवत गीता में वो ये भी है कि यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्वसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। ये समर्पण बुद्धि से, ये भी महानुभावम जो पढ़े ना, महापुरुषों की सेवा, तो ये भी भगवान की सेवा से भी हो सकता है। इसलिए ये बात एकदम जान के रखे। गृहस्थ जीवन में सबसे जरूरी चीज है यत् करोषि यद अस्नासि, ग्रहण करते हैं। इसलिए हम लोग ब्रह्मार्पणम ब्रह्मो भी करते हैं, भजन के पहले भगवान पे या समर्पण करते हैं, और समर्पण करके प्रसाद के रूप में हम वो ग्रहण करते हैं। यत् करोषि यदस्नासि, जो करते हो, जो ग्रहण करते हो, यज्जुहोषि, और जो दान करते हैं, यत् तपस्वसी, दो कुछ तपस्या करते, जो भी कुछ करते हैं,
यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि को तत्कुरुष्व मदर्पणम, मेरे में समर्पण बुद्धि से कर्म करो। अर्थात जो शास्त्र में कहा गया है निष्काम कर्मयोग व ईश्वर के चरणों में समर्पण बुद्धि से कर्म, ईश्वर के चरणों में कर्म करते हुए कर्म करने के बाद उसको प्रसाद के रूप में जो भी कुछ करो उसका फल ग्रहण करना, ये संसार में रहते हुए सबसे सहज होता है। ये अभ्यास सहज बने, हम अभ्यास से ही सहज बनता, सहजता आ जाते हैं, अपने संस्कार के अंगीभूत हो जाता है कि जो भी कुछ हम कर रहे हैं, जो भी दायित्व हम पालन कर रहे हैं, ये भगवान के चरणों में समर्पण बुद्धि या उसको भगवान के चरणों में समर्पण करते हैं और प्रसाद के रूप में वो फल ग्रहण करते हैं। ये भाव बड़ा जरूरी है गृहस्थ जीवन में रहते हुए। गृहस्थ जीवन में रहते हुए होता नहीं ऐसी, बिल्कुल नहीं, किसी भी अवस्था में अब क्यों ना हो, इसीलिए मन मुख्य है। इसलिए बार बार मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षणम, मनुष्य मन ही मनुष्यों का बंधन और मुक्ति का कारण है, ये जान के रखें। इसीलिए आप क्या चाहते हो मुख्य है। संसार कोई माया मेरे लिए माया है, दूसरे के लिए माया नहीं है किसी। मेरे लिए माया तब होता है जब प्रश्न होता है, और संसार की माया जो है मैंने उस माया को जैसे डेवलप किया, मेरे लिए वो माया का बंधन उस तरह के है। इसीलिए संसार आपातो प्रतीयमान सत्य कहा जाता है। इसीलिए एक सत्य को समझने के लिए तत्व को, इसीलिए शास्त्र में निधिध्यासन की बात है। बार बार सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, विचार करने के लिए बार बार सोचने के लिए, इसीलिए शास्त्र में भगवत नारद भक्ति सूत्र में भी नारद जी कहते हैं दुस्संग सर्वथैव त्याज्य। दुस्संग क्या है उस पर बड़ा चर्चा हुई अभी। इसलिए कोई आपको आके आप तो कितने अच्छे हैं, बड़ा तुरंत सावधान हो जाना चाहिए, आपके लिए अच्छा नहीं है, वो कहते हुए निकल जाएगा, पर उसका जो रस आप लेते जाओगे तब वो तरंगायित समुद्र के लहरें जैसा एक समय हो जाएगा, आप उसी में खो जाओगे, वो भी एक प्रकार पतन। इसलिए ये भी दुस्संग है। इसलिए साधक को ये सब विषय में बड़ा सावधान रहना चाहिए। सत्प्रसंग सच्चर्चा बार बार सुनना, वो पढ़ना चाहिए, भले ही इसमें मजा ना आए, रस नहीं आए, क्योंकि रस लेने का, मजा लेने का वृत्ति एक तरफ हम डेवलप कर लिए, और इस तरफ डेवलप करने के लिए बार बार आना पड़ेगा, बार बार सुनना पड़ेगा। तो इसीलिए श्री राम कृष्णदेव कहते हैं कि भगवत प्रसंग करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए। ये सत्प्रग्रंथ पाठ, सद व्यक्ति के संग करना, दुस्संग सर्वतैव त्याज्य, ये साधक के लिए बहुत जरूरी चीज है। इस पर विशेष ध्यान और अवेयरनेस, ये बहुत साधक के लिए जरूरी है। आज इतना ही, अगली बार हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।